अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी स्टूडेंट्स व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मैं आपका टीचर मोहम्मद नईम कैलीग्राफ़र अपने यूट्यूब चैनल तर्ज़ निगारिश और फेसबुक पेज नेम्स कैलीग्राफी के साथ एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ। गैस, लास्ट जो हमने उर्दू की हरूफ तहज्जी की वीडियो बनाई थी लेसन नंबर 6 के ऊपर, आज हमारा लेसन नंबर 7 है। सबक नंबर जो 6 था, उस सबक में हमने लाम तक की प्रैक्टिस कर ली थी, अलिफ से लेकर के लाम तक। आज हमने सबक नंबर 7 लाम से आगे छोटी ये तक डिस्कस करना है। पहले हम उसकी थोड़ी सी दोहराई कर लेते हैं, साथ साथ जो पे रूटीन हम चल रहे हैं साथ साथ दोहराई भी होती है ताकि आप लोगों की मश्क भी होती रहे। अलिफ ऊपर मद, अलिफ मदा, साथ में बे की फैमिली शेप ऑफ बोट की शेप में होती है, जैसे कि कश्ती है। शेप ऑफ बोट के साथ साथ फैमिली है जीम की। जो जीम की फैमिली है, जीम की फैमिली में हेड और टेल का कॉन्सेप्ट था। हेड जो होता है ये बिल्कुल बारीक सा, और जो टेल होती है वो शेप ऑफ मून या शेप ऑफ एग उस शेप में होता है। जीम चे हे खे दाल, जीम चे हे खे तक। फिर से देखें जी, ये थोड़ा टिपिकल है इसलिए आपको दोबारा समझा रहा हूँ। शेप ऑफ एग कैसे भाई, ये देखें, ये शेप ऑफ एग बन गई, ठीक है। उसके बाद दाल की शेप, ये उसका हेड में एक डॉट और एक स्लैंटिंग लाइन। दाल की फैमिली दाल डाल जाल। रे की फैमिली इस तरह से है कि छोटा अलिफ, साथ में एक स्लैंटिंग लाइन। जब रवानी हो जाती है इंसान की राइटिंग करते करते तो ऑटोमेटिकली उसका हाथ साफ़ हो जाता है। ये देखें जी, स्लैंटिंग लाइन। आगे है सीन। सीन के हमने दो तरीके पढ़े थे। एक ये वाला तरीका था, गुलाई हुई शेप ऑफ एग की तरह। दूसरा तरीका इसका ये था, इसके जो शोशे थे वो बिल्कुल बारीक से ये भी था। जो लाहौरी नस्तालीक आता है उसमें सीन इस शेप में भी लिखी जाती है। ये 5 कत, 7 कत, 11 कत या 21 कत के बराबर होती है। ये तकरीबन मार्कर के 21 कत के बराबर है। साथ में स्वाद का सिरा भी हमने पढ़ा था। थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जाना है, फिर राउंड शेप में शेप ऑफ सीड बनाना है, फिर इसकी ऐसे गुलाई लेके आनी थी। देखें फिर से, शेप ऑफ सीड, साथ में अटैच करेंगे शेप ऑफ एग को। यह स्वाद है, स्वाद का सिरा भी ऐसे होगा, पहले एक बड़ा अलिफ, एक कत आगे, जहाँ पे कत शुरू किया था वहीं पे इसको ख़त्म कर देंगे। तोए जोए, आइन का सिरा, ये हमज़ा का स्ट्रोक था। इसके साथ आपने शेप ऑफ एग को अटैच करना है, आइन बन जाएगी। फे का सिरा हमने ये ऐसे वाव का सिरे की तरह बनाया था, बारीक नोक के साथ। हम इस बारीक के साथ ही हम इसको शेप ऑफ बोट को मिलाएंगे, बे की शक्ल को, ये हमारे पास फे बन जाएगा। काफ, ये भी इसी तरह से होती है, पहले गोलाई वाव के सिरे की या काफ के सिरे की, साथ में अटैच करेंगे हम शेप ऑफ एग को, तो ये बन जाएगी कॉफ। क्याफ जो था ये पहले अलिफ
देखें जी, फिर से बारीक सा अलिफ लेके आएंगे, उसके साथ शेप ऑफ बोर्ड को अटैच करेंगे और ये शेप ऑफ बोर्ड अटैच करने के बाद फिर यहाँ पे गाफ और काफ की कशक होगी। ये ऐसा सिरा होता है एक, उसके साथ मिलाते हैं। फिर से देखें जी, काफ, लाम हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, अलिफ होता है। अलिफ जब ये सेंटर लाइन में आ जाता है तो उसके साथ गुलाई अटैच कर देते हैं शेप ऑफ एग की, लाम बन जाएगा। फिर से देखिए रवानी में लाम की शक्ल ऐसे बन गई। आज हमने जो आगे फर्दर जो पढ़ना था, जो मैंने आप लोगों को समझाना था, वो था मीम का सिरा। पहले एक कत लगाएंगे तिरछा सा, इस कत के 4 नुकाते हैं, ये वाला, इस नुक्ते को इस नुक्ते से लेके आना है, ये ऐसे। फिर से देखें, कट लगाएंगे एक, इसको वापस लेके ऐसे मोड़ेंगे, ये इसका मीम का सिरा, और इसके साथ अलिफ को अटैच करना है, मीम बन जाएगा। ये ऊपर से मिल जाएगा, ये ऐसी गुलाई मीम की शक्ल बन जाएगी। फिर देखें, अब यहाँ से सीधा अलिफ को इसके साथ अटैच करके लाइन में थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे, मीम बन जाएगा। नून की जो शेप थी वो भी शेप ऑफ एग की तरह। एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि बच्चे गलती क्या करते हैं कि नून में गलती करते हैं कि वो गोलाई को पूरा नहीं करते, अलिफ दे देते हैं, जबकि नून में अलिफ, ये इस तरह से बच्चे करते हैं, ऐसे करने के बाद फिर उसको ऐसे करने के बाद फिर ऐसे करते हैं, यहाँ पे अलिफ आ जाता है, ये अलिफ नहीं आता, गलत है। वाव का सिरा जो है ये ऐसे गुलाई और इसके साथ एक स्लांटिंग लाइन मिलाएंगे, ये वाव बन जाएगा। फिर से देखें, ये एक का तो से नीचे ये स्लांटिंग लाइन ऐसे इस लाइन के साथ टच करेगी और ये ऐसे स्ट्रेट में हो जाएगा, ये वाव बन जाएगा। फिर से देखें रवानी में, हा का सिरा गोलाई में जब लाइन को टच करेंगे, यहाँ से छोटा अलिफ ऊपर सीधा चला जाएगा, ये हा का सिरा बन जाएगा। ये का सिरा है। हमज़ा का स्ट्रोक आपने पहले आइन में सीखा था, ये हमज़ा का स्ट्रोक है और ये लाइन तक छोटी है। सी की हाफ शक्ल बनाएंगे, उसके साथ शेप ऑफ एग को मिलाएंगे, ये हमारे पास क्या बन जाएगी, छोटी है। दूसरे लफ्ज़ में हम ये बनाते हैं कि जैसे ये टेलीफोन का रिसीवर बनता है, पुराने ज़माने में टेलीफोन होता था ऐसे, ये टेलीफोन होता था पुराने ज़माने में ऐसे, यहीं इसके साथ अटैच करके हम इसको वापस लेके जाएंगे शेप ऑफ एग को। कैसे, ये देखिए, ये शेप ऑफ एग अटैच हो गई है, ये छोटी है। बड़ी ये जो थी, छोटा अलिफ, साथ में रे की शेप में स्लांटिंग लाइन, इसको गुलाई करके ये वापस उसी लाइन पे सीधा लेके चले जाएंगे, ये छोटी है, बड़ी ये बन जाएगा। हाँ जी गाइस, आप लोगों को अलिफ से, अलिफ मदा से बड़ी ये तक के तमाम हरूफ तहज्जी समझा दिए गए हैं। आज आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। गाइस, आप लोग मेरे चैनल को वॉच करते हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। लेकिन एक बात और भी है कि सब्सक्राइबर जो हैं, ये इनकी तादाद बहुत थोड़ी है। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपके पास आसानी से मुयस्सर हो। साथ साथ मैं प्रैक्टिस मुश्किल से मुश्किल अल्फाज की भी कर रहा हूँ, ताकि आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो। कल के जो हमारा नेक्स्ट लेसन होगा, उस लेसन में हम दो चश्मी हे के मुतालिक रीड करेंगे कि दो चश्मी हे क्या होती हैं और ये किस तरीके से बनाई जाती हैं।
ठीक है जी गाइस, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।